इंडिया के सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज एक्सप्लेन्ड। सोचा नहीं था कि ये होने वाला है, पर अब क्या करें। पहला मैच हार गए और बड़े मार्जिन से हारे, तो फिर ये समीकरण सोचने के लिए मजबूर है। सी एक तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो ये है कि साउथ अफ्रीका हमें हरा चुकी है, तो वो हरा दे वेस्ट इंडीज को भी और जिम्बाब्वे को भी, और तो 6 अंकों के साथ वो टेबल को टॉप करे, अनडिफीटेड रहे। तो ऐसे में भारत को सिर्फ अपने 2 मुकाबले जीतने होंगे। आप जिम्बाब्वे को हराइए, आप वेस्ट इंडीज को हराइए, कोई भी दूसरी टीम 4 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। 6 अंकों पे साउथ अफ्रीका थ्रू और 4 अंकों पे हम थ्रू। पर अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका एक मैच ड्रॉप करती है, अब शायद वो चाहे वो वेस्ट इंडीज से हारे या फिर वो हारे जिम्बाब्वे से, तब फिर ऐसा हो सकता है कि भारत अपने 2 मुकाबले बचे हुए जीत भी ले, उसके बावजूद वो 3 वे टाई की संभावना भी हो सकती है कि वो भी 4 अंकों पे, हम भी 4 अंकों पे, और एक और टीम भी 4 अंकों पे हो सकती है। फिर नेट रन रेट का सिनेरियो आ जाएगा। और नेट रन रेट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले होती है कि जीत आपको देखनी है कि किसकी जीते ज्यादा है। भाई अगर तीनों टीम्स 4-4 पॉइंट पे, तो किसी की भी जीत किसी से ज्यादा नहीं है। और उसके बाद होता है हेड टू हेड कैसा है। अब सबने अगर एक दूसरे को हराया हुआ है, तो हेड टू हेड भी उसमें नहीं आएगा। तो फिर कहानी बचेगी नेट रन रेट पे। अगर वो 3 वे टाई होता है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, तो उसमें भारत का फायदा है। भारत का फायदा इस प्रकार से है कि लीग का लास्ट गेम जो है वो भारत का है, वेस्ट इंडीज के सामने। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, पर हमें पता होगा एग्जैक्टली हमें कितने मार्जिन से जीतना है। एंड जीत इज मैंडेटरी बाय द वे। इसके बाद स्लिप अप की गुंजाइश नहीं है। पर इजीएस्ट थिंग जो साउथ अफ्रीका हमें फेवर कर सकती है कि सारे मुकाबले जीत जाइए और हम अपने बचे हुए मुकाबले जीते विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेट रन रेट। कॉम्प्लिकेटेड है? अगर है तो भाई हमने ही तो बनाया है यार, इजी काम था, जीत जाते, कहानी समाप्त, आगे चलो। पर अगर पहला मैच हार गए और बड़े मार्जिन से हारे, तो फिर परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दोस कैलकुलेशंस आर इन प्ले। क्या कर सकते हैं यार। देखिए, जीत और हार तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो उसके ऊपर मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली ब्रेक माय हेड। पर एक मेरा आपके लिए सवाल है कि हम कर क्या रहे हैं यार। अक्षर पटेल जो हमारी टीम के वाइस कैप्टन है, भैया हमने ही तो बनाए थे ना, उप कप्तान उनको हमने नियुक्त किया था। हमने ऐसे करके ड्रॉप कर दिया यार। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्यों? क्योंकि सामने ना 3 लेफ्ट हैंडर्स आ गए हैं। आई मीन 3 लेफ्ट हैंडर्स में से 2 जो हैं वो एक्चुअली टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, क्विंटन डीकॉक और रायन रिकल्टन। डेविड मिलर एकमात्र थे जो मिडिल ओवर्स में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। उनके लिए हमने अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया कि नहीं, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अक्षर पटेल इज द गाय जो आपको एक्चुअली चैंपियनशिप जितवा चुका है। उन्हीं की वो बैटिंग थी जहां बीच में जाके खड़े हुए थे। ही संकट मोचक है हमारा यार। जब हम फंसते हैं वो आ जाता है, वो गेंदबाजी से, बैटिंग से वो कंट्रीब्यूट करता है। पर आपने कहा मैचअप अच्छा नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे सिर्फ सामने तो 3 ही थे लेफ्ट हैंडर्स, हमारी टीम में तो 6 थे इन टॉप 8 अगर बल्लेबाजों में से 6 लेफ्ट हैंडर, और सामने वाली टीम कहती है हम केशव को खिलाएंगे। अब केशव को उन्होंने खिलाया, कितने ओवर कराए, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर उन्होंने कहा हमारा मेन बॉलर है यार, जस्ट बिकॉज सामने लेफ्ट हैंडर थोड़ी ना हम उनको ड्रॉप करने वाले हैं। पर हमने तो कर दिया यार। हमने तो ऐसे अपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया, उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को लाए, और उसके बाद हम ले तो आए, पर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनसे बॉलिंग कराएं। अब वो 2 लेफ्टी तो शुरू में आउट हो गए थे, उसके बाद तो सिर्फ डेविड मिलर थे। अब उनके सामने बॉलिंग कराने में हमारे मतलब दिल धड़क रहा था। हमने कहा नहीं ये नहीं काम करना हमको, क्योंकि शायद ये मार खा जाएंगे। यार तुम उनसे बॉलिंग नहीं करा पा रहे हो, तो फिर खिला क्यों रहे हो? फिर अक्षर को खिला लो। कि ये मैचअप आई थिंक वी हैव ओवर थियराइज्ड दिस, कि बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस हो गया। अक्षर पटेल को या तो वाइस कप्तान बनाओ, मत बनाओ तो उनको खिलाओ, क्योंकि वो मैच जिताते हैं। एंड द अदर पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली, हम टॉस जीते नहीं थे, तो आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। पर भारत चाह रहा था हम बैटिंग करें पहले, टॉस हम हार गए, सूर्या का मन था हम बैटिंग करें। और मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम ये सुपर 8 में आ गए, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हैं, और अब हमारी सोच ये होगी कि हमें टॉस जीत के बैटिंग करनी है, तो यार हम बायलैटरल में ऐसा क्यों नहीं करते? बायलैटरल में तो हम 100% टॉस जीतो, बॉलिंग करो, और बाद में बल्लेबाजी करके आसानी से कभी 10 ओवर में, कभी 15 ओवर में रन चेस करो, घर चलो। सिर्फ हम तभी पहले बैटिंग करते हैं जब हम कहते हैं थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, इनिंग हम वो सीरीज तो जीत चुके हैं। पर जैसे ही प्रेशर पड़ा, वी वांटेड टू डू समथिंग एल्स यार। क्या हम यही करेंगे जिम्बाब्वे के सामने और वेस्ट इंडीज के सामने एट द ईडन गार्डन्स? बिग क्वेश्चन। अक्षर का क्वेश्चन, और ये जो दूसरा, अगर पहले बैटिंग करनी है तो क्या हम तैयार होके आए हैं यहाँ पे? क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आस्क्ड।